वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग शैडो स्लीप आगे कंटिन्यू करेंगे और दो चैप्टर अगेन कवर करेंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3, द स्ट्रिंग्स ऑफ फेथ। सनी कुछ देर के लिए काफ़ी डाउन फील कर रहा था। मूड बिल्कुल डार्क हो गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, एक डीप ब्रेथ ली और फ्रेश हवा एंजॉय करने लगा। सच बताऊं तो असली फ्रेश हवा रियल वर्ल्ड में, वहाँ पॉल्यूशन, डस्ट और बैड स्मेल सब कुछ खराब कर देता है। सिटी के अच्छे एरिया में फिल्टर होते हैं, पर वो हवा भी अजीब होती है, बिल्कुल बेजान। सिर्फ रिच लोग ही सच में क्लीन और फ्रेश एयर एंजॉय कर पाते हैं, और सनी यहाँ वही अनलिमिटेड फ्रेश एयर एंजॉय कर रहा था जैसे कोई रिच चेबल हो। स्पेल ने चूज किया है, कुछ तो बेनिफिट्स हैं, बस प्रॉब्लम ये थी ठंड बहुत ज़्यादा थी, पैर दर्द कर रहे थे और हाथ-पैर सब पेन में थे। स्लीप कैरावैन धीरे-धीरे माउंटेन चढ़ रही थी। लोग गिर रहे थे, थके हुए रुक रहे थे। जो चल नहीं पाता, उन्हें चेन से निकालकर सीधे नीचे खाई में फेंक देते। सनी उन्हें देख के थोड़ा-सा सैड फील करता है। बेचारा, रेस्ट इन पीस। फिर भी सरप्राइजिंगली उसका मूड ठीक था। ये थोड़ा स्ट्रेंज था, इतनी डेंजरस नाइटमेयर में भी वो काम था। जब स्पेल के सिम्टम्स पहली बार आए थे, तब वो हैंडल नहीं कर पाया। 17 साल से पहले मरना ईज़ी नहीं होता एक्सेप्ट करना, पर कुछ दिन बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया। अपने पेरेंट्स के रेस्टिंग प्लेस पे गया, जो एक्चुअली बस एक पुराना पेड़ था, जिसमें 2 लाइन कार थी। उसने अपने लिए 3rd लाइन ऐड कर दी। उसके बाद वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। ना पैसे की टेंशन, ना फ्यूचर की, ना सर्वाइवल की। जब वर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो डर किस बात का। इसीलिए स्लेव बना, और ठंड से मरना भी उसको इतना शॉकिंग नहीं लगा। और वैसे भी उसे पता था ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्यूचर देखा था। आगे माउंटेन पर बोन्स का धड़ था, मतलब क्लियर था, मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं, और वो भी कुछ ही घंटों में। स्टिल उसके पास चांस था। सनी ने डिसाइड किया, अपना स्टेटस दोबारा चेक करूं। उसने रूइंस समन किए। एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिसाइड करते हैं तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। फेथ मतलब तुम्हारे पास यूजुअली चीज़ें होती हैं, गुड भी बैड भी। सनी समझ गया, ये उसकी प्रॉब्लम का मेन रीज़न है। मार्क ऑफ डिविनिटी थोड़ा डिवाइन कनेक्शन देता है, सेक्रेट प्लेस एक्सेस और मैजिक बूस्ट, पर अभी की सिचुएशन में बिल्कुल यूजलेस। चाइल्ड ऑफ शैडो ये थोड़ा मिस्टीरियस था, लेकिन जब अंधेरा हुआ, सनी को पता चला वो डार्कनेस में भी क्लियरली देख सकता है। फाइनली कुछ थोड़ा यूजफुल मिला। तभी कैरावैन रोको, कैंप लगाओ। सब स्लेव गिर गए, थके हुए, कांपते हुए। सोल्जर ने उन्हें सर्कल में बैठाया, बीच में बॉनफायर जलाया। स्ट्रॉन्ग स्लेव फायर के पास आ गए, वीक वाले जैसे सनी बाहर ठंड में बैठ गए। फूड मिला, बस थोड़ा-सा पानी और एक हार्ड, गंदा-सा ब्रेड का पीस। सनी ने फ़ोर्स करके खा लिया, पर भूख वैसी की वैसी। एक स्लेव बोला, जेल में इससे बेटर खाना मिलता है। दूसरा स्लेव बेरीज लेने जा रहा था, तभी एक काम आवाज़ आई, मत खाओ, ये पॉइजन है। वो एक स्कॉलर टाइप आदमी था। उसने बताया, ये ब्लड बेन बेरीज है, जहाँ ह्यूमन ब्लड गिरा होता है, वहाँ उगती हैं, और ये जहरीली होती हैं। स्लेव तुरंत पीछे हट गया। सनी ने इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। ये वही जगह थी जहाँ उसने अपने विजन में स्लेव की हड्डियाँ देखी थी। मतलब अटैक यहीं होने वाला है, और शायद अभी होने वाला है। जैसे ही उसने सोचा, ऊपर से एक ज़ोर की आवाज़ आई, और अगले ही सेकंड कुछ बहुत बड़ा आसमान से नीचे गिरा। चैप्टर 4, माउंटेन किंग। जैसे ही जोर की आवाज़ आई, सब स्लेब नीचे से ऊपर देखे, और नेक्स्ट सेकंड ऊपर से पत्थर और बड़े-बड़े आइस के टुकड़े बरसने लगे। सब लोग पैनिक हो गए, चिल्लाने लगे, भागने लगे। पर प्रॉब्लम ये थी, सब चेन से बंधे हुए थे। एक गिरा तो दूसरे को भी गिरा देगा। सनी रेडी था, वो काम रहा, ऊपर देखा और एक स्टेप पीछे लिया, और नेक्स्ट सेकंड एक ह्यूज आइस का टुकड़ा उसके सामने गिर के ब्लास्ट हो गया। अगर वो एक सेकंड लेट होता, तो खत्म। दूसरा स्लीप इतना लकी नहीं था। कई लोग इंजर्ड हो गए, कुछ वहीं मर गए। हर तरफ स्क्रीम ही स्क्रीम। एक सोल्जर चिल्लाया, उठो, वॉल के पास जाओ। पर तभी धड़ाम, कुछ बहुत बड़ा उनके बीच गिर गया। सब कुछ एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। पहले वो बस एक बड़ा सा स्नो का लैंप लग रहा था, पर फिर वो हिलने लगा, खड़ा हुआ, और एक 4 मीटर का मॉन्स्टर सामने आ गया था। उसके लंबे, अजीब हाथ, बड़े-बड़े क्लॉज़, 5 वाइट आइज़ और एक डरावना मुँह।
फुल ऑफ शार्प टीथ। उसकी बॉडी के अंदर कुछ हिल रहा था जैसे कीड़े। सनी के बिल्कुल सामने था वो। ये तो हद हो गई। और फिर अटैक। मॉन्स्टर ने क्लॉस से अटैक किया, पर सनी रेडी था। वो साइड में जंप किया और जानबूझकर एक दूसरे स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच ला दिया। नेक्स्ट सेकंड, क्लॉस ने उस आदमी को बीच से काट दिया। खून हवा में उड़ गया और डेड बॉडी सनी के ऊपर गिर गई। यह कितना हैवी है। सनी नीचे दब गया। कुछ दिख नहीं रहा था। तभी मॉन्स्टर का शैडो उसके ऊपर से गुजरा और फिर और स्क्रीम्स। वो बॉडी हटाने की कोशिश कर रहा था, पर चेन खींचते ही और उसके हाथ दर्द से भर जाते हैं। पर अचानक चेन लूज होती है। चलो, थोड़ा बेटर है। फाइनली वो बॉडी हटा देता है, पर जैसे ही हाथ उसके चेस्ट पे था, उसे फील हुआ कुछ उस बॉडी के अंदर हिल रहा था। सनी शॉक हो गया। बस यही बाकी था। वो तुरंत पीछे हट गया। बॉडी हिलने लगी, फट गई और उसके अंदर से कुछ निकलने लगा। बोन्स बाहर निकल रही थी। फेस टूट रहा था। टीथ और ज़्यादा शार्प हो रहे थे। डेड बॉडी मॉन्स्टर बन रही थी। सनी समझ गया ये नॉर्मल नहीं है। उसे याद आया, नाइटमेयर में मॉन्स्टर की हायरार्की होती है। बीस्ट, मॉन्स्टर, डीमन, डेविल, टायरेंट, टेरर, टाइटन। और फर्स्ट नाइटमेयर में टायरेंट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, पर ये क्रीचर अपने जैसे और क्रीचर बना रहा था। मतलब ये टायरेंट है। सनी का दिमाग हिल गया। ये सब फेट की वजह से हो रहा है क्या? पर सोचने का टाइम नहीं था। अगर बचना है तो खुद ही करना पड़ेगा। जैसे ही नया मॉन्स्टर उठने लगा, सनी तुरंत एक्शन में आया। वो आगे बढ़ा, चेन पकड़ा और मॉन्स्टर के ऊपर लपेट दिया। मॉन्स्टर अटैक करता है, पर सनी डॉज करता है। ये स्किल स्कूल से नहीं, स्ट्रीट लाइफ से आई थी। वो चेन को मॉन्स्टर की बॉडी पे टाइट कर देता है, उसके हाथ बांध देता है। मॉन्स्टर अब हाथ यूज नहीं कर सकता। पर प्रॉब्लम, अब सनी और मॉन्स्टर के बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो था। सनी चिल्लाता है, तुम दोनों चेन पकड़ो, जान लगा दो। दोनों स्लेव समझ जाते हैं और चेन खींचते हैं। मॉन्स्टर फंस गया, पर वो स्ट्रगल करता है। चेन टूटने वाली है। अब क्या? सनी एक लास्ट मूव करता है। अपने सैकल्स वाले चेन से मॉन्स्टर का गला पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर के पीछे जाके अपने बॉडी वेट से उसका गला दबाता है। ये रिस्की था, पर यही लास्ट चांस था। सनी पूरी ताकत लगा देता है। खून, पसीना, दर्द सब इग्नोर करके सिर्फ एक ही थॉट, मर जा। मॉन्स्टर स्ट्रगल करता है, चेन टूटने वाली, सनी की एनर्जी खत्म हो रही। और फिर सडनली मॉन्स्टर की बॉडी ढीली पड़ गई और तभी एक आवाज आई, सबसे ब्यूटीफुल आवाज, यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन्स लार्वा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।